छात्र, विद्यार्थी, शिष्य, चेला। हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स की। वही स्टूडेंट्स जो कॉलेज में पढ़ते हैं, वही स्टूडेंट्स जो बीटेक के फाइनल ईयर में होते हैं। सपने देख रहे होते हैं कि हम बड़े बड़े शहरों में जाके चमचमाती हुई बिल्डिंग्स में जॉब करेंगे। मन में ख्याली पुलाव बना रहे होते हैं कि आने वाली जिंदगी बहुत ही एक्साइटिंग होगी। ऐसे ही एक स्टूडेंट के बारे में हम आज बात करेंगे, जिसका नाम है आरुषि। एक 22 साल की लड़की जिसने अभी अभी अपनी बीटेक कंप्लीट की थी। वो एक छोटे से शहर कानपुर की रहने वाली है। घर में उसके पापा, मम्मी और छोटा भाई है। वो एक मिडिल क्लास से आती है जिसके सपने बहुत बड़े बड़े हैं। जब वो पहली बार नोएडा आई तो शहर की चकाचौंध को देखती ही रह गई। आरुषि की ज्वाइनिंग में अभी 2 दिन का टाइम था। उसकी पहली नौकरी जो लगी थी, उसने एक फ्लैट ले लिया था रेंट पर रहने के लिए। आरुषि रोज ऑफिस जाने लगी। उसके नए नए दोस्त बनने लगे। उसे मजा आ रहा था। नया शहर, नए दोस्त, उसे बहुत खुशी होती थी। छुट्टी वाले दिन वो बाहर घूमने चली जाया करती थी। ऐसे ही एक छुट्टी वाले दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी नहीं सोचा था। आरुषि लैपटॉप पर पिक्चर देख रही थी। सब कुछ नॉर्मल था। रात के लगभग 8 बज रहे थे। अचानक से लाइट चली गई। उसने बालकनी में जाकर देखा। पता चला कि सबके यहाँ तो लाइट है, बस उसी के फ्लैट में नहीं है। उसे कुछ समझ नहीं आया। आरुषि ने थोड़ा इंतजार किया, लेकिन लाइट नहीं आई। वो सोसाइटी के गार्ड के पास चली गई और उनसे बताया कि उसके फ्लैट में लाइट नहीं है। गार्ड ने कहा कि वो परेशान ना हो सकता है कुछ गड़बड़ हुई हो और थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी। आरुषि फ्लैट में वापस चली गई और उसने जैसे ही फ्लैट का दरवाजा खोला, उसका पैर फ्यूज बॉक्स से टकराया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने फ्यूज बॉक्स वापस लगाया। लाइट वापस आ गई। उसने डिनर किया और सोने चली गई। वो अपने बेड पर लेटी थी और फोन चला रही थी। थोड़ी देर बाद फोन चलाते चलाते वो सो गई। तकरीबन रात के 2 बजे एक हल्की सी आहट हुई। हवा भी बहुत तेज चल रही थी। आरुषि को ऐसा लगा जैसे उसके कमरे में कोई है। उसे अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई। वो बहुत डर रही थी। उसकी अचानक से नींद खुल गई और वो उठकर बैठ गई। उसने पानी पिया और सोचा शायद उसने कोई डरावना सपना देखा है। वो फिर से सो गई। ऐसा ही चलता रहा 1 महीने तक। उसे कभी पायल की आवाज आती तो कभी उसे कोई बुलाता। वो काफी डरने लगी थी अपने फ्लैट पर, लेकिन रोज वो अपने आप को ये समझा लिया करती कि शायद ये कोई उसका वहम है। एक दिन ऑफिस से लौटने के बाद वो आराम कर रही थी और अपना फोन चला रही थी। उसका ध्यान तभी अचानक से एक पेन पर पड़ा जो अभी टेबल पर था, पर अचानक से गिर गया था। आरुषि को पहले लगा कि खिड़की से इतनी तेज हवा आ रही है, शायद उसी वजह से गिर गया होगा। लेकिन फिर अचानक से उसे याद आया कि रोज कुछ ना कुछ अजीब सी चीजें हो रही हैं उसके फ्लैट पर। वो बहुत डर गई। खैर, उस रात आरुषि की फ्रेंड मीरा भी उसके घर रहने आई थी। आरुषि ने अपनी फ्रेंड को सब बताया और सब जानने के बाद मीरा भी काफी डर गई थी।
अगली सुबह आरुषि मंदिर गई और वहां पंडित जी से अपनी सारी बातें बताई। पंडित जी ने उसे बताया बहुत साल पहले उस फ्लैट पर एक मासूम सी लड़की रहती थी जिसकी हाल ही में शादी हुई थी। फिर वो अचानक से गायब हो गई थी। लोग कहते थे कि शायद उसने आत्महत्या कर ली थी। उस दिन आरुषि ये सब सुन के इतना डर गई और इतना परेशान हो गई कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। वो रात को जब सो रही थी तब उसे तरह तरह की आवाजें आने लगी। उसे पायल की आवाज आ रही थी और वो पायल की आवाज तेज होती जा रही थी, जैसे कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली तो सामने एक औरत की परछाई देखी। वो औरत लाल कपड़े में थी। आरुषि जब तक कुछ समझ पाती उस औरत की परछाई गायब हो गई। आरुषि इतना डर चुकी थी कि वो बेहोश हो गई और जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। आरुषि ने अपना मन बना लिया था कि अब चाहे जो हो जाए वो इस फ्लैट को खाली कर देगी। आरुषि जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगी। वो बहुत परेशान और घबराई हुई थी। उस दिन वो ऑफिस भी नहीं गई। उसने शाम होने से पहले वो फ्लैट खाली कर दिया। आरुषि काफी रिसर्च करती रही और उसे पता चला कि उससे पहले जितने भी लोग उस फ्लैट में रहे हैं सबने कुछ ना कुछ महसूस किया है। कईयों ने तो परछाई भी देखी थी उस औरत की। उसे ये भी पता चला कि उस फ्लैट में एक लड़की रहती थी अपने पति के साथ, जिसकी नई नई शादी हुई थी। उस लड़की ने बहुत ही बुरी तरीके से आत्महत्या की थी। उसने अपने आप को जलाकर मार डाला था, लेकिन कभी पता नहीं चला था कि उसने ऐसा क्यों किया। कुछ दिनों बाद उसके पति ने वो घर खाली कर दिया था। उसने ये सब एक आर्टिकल में लिखा और एक जाने माने अखबार में भी छपा था ये सब। उस आर्टिकल के छपने के बाद काफी हंगामा हुआ। आरुषि को लगने लगा उसके इस आर्टिकल के छपने से एक मासूम लड़की को शायद इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन लोग तरह तरह की बात कर रहे थे। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं, कुछ दिनों बाद ये मामला ठंडा सा पड़ गया और आज फिर से एक नया परिवार उस फ्लैट में रहने आया है। आपको क्या लगता है, क्या उन्हें भी वो औरत की परछाई दिखेगी? क्या उन्हें भी उसकी पायल की आवाज आएगी? कहीं आप भी तो नहीं अकेले रहते? कहीं आपको भी तो नहीं महसूस होता कि आपके कमरे में कोई है? क्या आप उसे इंसाफ दिलाओगे?